Hello students, this is our second part of the summary. We have done first part in our previous video. If you want to watch and see that, you can subscribe my channel. Then you will get the first video of summary. The chapter name here is The Tears of Princess Prunella. So this is a second video. This is the part of second video of summary. Here not do for a playfellow at all, besides he is not even a prince. Can you not choose one of these others instead? So what we have done our previous video. It means that he cannot hear any sound. जो क्वीन थी वो प्रोनेला को बता रही थी उस बॉय के बारे में जो मिन्स्ट्रल्स का सन था, तो उसके बारे में बता रही थी, जो उसने कमांड दिया था उसको मिन्स्ट्रल्स सन के बेटे को कि तुम इधर आओ, और उसने जो है उसकी बात को जो है अवॉइड कर दिया था। तो उसकी मदर ने उसको कहा कि ये कौन है जिसने मेरी जो कमांड है उसको जो अवॉइड कर दिया, इग्नोर कर दिया। तो उसकी मदर ने कहा कि वो सुन नहीं सकता। तो प्रिंसेस ने कहा क्या वो सुन नहीं सकता? क्वीन ने, सो यू सी ही वुड नॉट डू फॉर अ प्ले फेलो एट ऑल। तो फिर क्वीन ने उसको प्रोनेला को बताया कि ये जो है आपके प्ले फेलो के लिए बॉय नहीं हो सकता, और इसके अलावा वो एक राजा भी नहीं है। क्या तुम इन जो दूसरे राजा बच्चे जहाँ से आए हैं, हॉल में गैदर्ड हुए, इकट्ठे हुए हैं, उनमें से आप कोई चूज कर लीजिए, प्रोनेला को कहा क्वीन ने। इस मिन्स्ट्रल सन के अलावा। So the princess, however, would do nothing of the kind. All these are alike, she said again, but the minstrel's son has a wonderful look on his face, and I will have no one else for a playfellow. फिर प्रिंसेस ने कहा कि जो है, हालांकि जो राजकुमारी है वो इस तरह का कुछ नहीं करेगी। ऑल दीज आर अलाइक, शी सेड अगेन, सभी जो है सेम है, बट द मिन्स्ट्रल सन हैज़ अ वंडरफुल लुक। जो मिन्स्ट्रल सन का बेटा था वो बहुत ही अलग से, उसका बहुत अजीब सा वंडरफुल फेस था उसके फेस पर। आई विल हैव नो वन एल्स फॉर अ प्ले फेलो, और जो है वो किसी और को प्ले फेलो के लिए चूज करना पसंद नहीं करेगी। So, here indeed there would have been a serious disturbance in the royal nursery the very next minute. वास्तव में जो एक छोटी सी जो है सीरियस डिस्टर्बेंस हो गई थी रॉयल नर्सरी में, हो गई होगी कुछ ही नेक्स्ट मिनट में। वो क्या डिस्टर्बेंस थी? अगर इफ द प्रिंसेस क्रीम कलर्ड पॉनी हैड नॉट सडनली ट्रॉटेड round from the stable of its own accord and put it into her head to go for a ride. अगर जो प्रिंसेस का जो पोनी है, पोनी यहाँ पर एक हॉर्स को, छोटे घोड़े को कहा गया है, छोटा जो घोड़ा है प्रिंसेस का क्रीम कलर्ड का, अगर वो सडनली एकदम से अचानक से जो है ट्रॉटेड उछल कर जो है बाहर, स्टेबल जहाँ पर हम घोड़ों को रखते हैं उनके हाउस को स्टेबल बोलते हैं, अगर वो एकदम से वहाँ से छलांग लगाकर नहीं बाहर आ जाता, अपने ही किसी का मतलब कि उसको ऑर्डर नहीं मिला, विदाउट आस्किंग जो है वो बाहर एकदम ट्रॉटेड करके मीन्स उछल के बाहर आ गया था, और एंड पुट इट, और उसने जो है अपने खुद सिर पर जो है राइड के लिए रख लिया। नाउ द प्रिंसेस पोनी वॉज ऑफकोर्स अ फेरी पोनी। जो प्रिंसेस पोनी अब क्या है, जो प्रिंसेस पोनी कौन था? प्रिंसेस पोनी फेरी पोनी मीन्स जो है परी का जो छोटा सा घोड़ा था। सो व्हेन ही रैन अवे विद हर इन द फॉरेस्ट दैट डे, जब उस दिन वह उसके साथ फॉरेस्ट में, घने जंगल में
प्रोनेला के साथ गया, इट वॉज नॉट बी सपोज दैट ही वुड रन अवे विद हर फॉर नथिंग। ऐसा नहीं सपोज किया गया था कि वो उसके साथ इस तरह से ही जो है बिना किसी चीज़ के लिए जो है रन करेगा। ही टुक हर इन फैक्ट फॉर अ रियल फेरी राइड, बल्कि जो है वो प्रिंसेस प्रोनेला को सच में जो है फेरी राइड के लिए लेके गया था। ऑल थ्रू अ फेरी फॉरेस्ट, और कहाँ पर लेके गया था, जहाँ पर फेरी फॉरेस्ट है। द फेरी फॉरेस्ट बिगेन बाय बीइंग क्वाइट अ बेबी फॉरेस्ट। जैसे ही फेरी फॉरेस्ट स्टार्ट हुआ, वो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हुआ, बेबी फॉरेस्ट। बेबी फॉरेस्ट मतलब कि जैसे ही उसने उस फॉरेस्ट में घुसना शुरू किया तो वहाँ पे जो है बिल्कुल छोटा बेबी फॉरेस्ट जिसको हम कह देते हैं, वहाँ से शुरुआत हुई एंड देन ग्रो, और धीरे धीरे वो जो है फॉरेस्ट बढ़ता चला गया। एंड जैसे ही वो अंदर जाती थी प्रोनेला उस घोड़े के साथ, एंड ग्रो द डीपर शी वेंट इन टू इट, और वो जब तक अंदर जाती रही, जब तक कि वो जो घना जंगल है, फॉरेस्ट है, वो जब तक कि बड़ा होता गया। फिर उसके लिए जैसे ही वो अंदर गई तो और बड़ा होता गया, until it ended in being quite a grown up forest। वो जब तक घुसती गई जब तक कि पूरा grown up forest नहीं मिला उसके। the pony never stopped running, और जो पोनी ने भी था उसने भी जो है रन करना स्टॉप नहीं किया, until जब तक ही रीच्ड अ डियर लिटिल ग्रे हाउस, जब तक वो एक छोटे से जो है लिटिल ग्रे हाउस तक नहीं पहुंच जाता। दैट वॉज सेट इन द ब्राइटेस्ट ऑफ फ्लावर गार्डन्स राइट इन द मिडल ऑफ द फॉरेस्ट, जो कि एक ग्रे हाउस जहाँ पर बहुत सारे ब्राइटेस्ट फ्लावर्स थे, चमकीले फ्लावर्स थे, फ्लावर वाला गार्डन था, उसके बिल्कुल राइट इन द मिडल ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के बिल्कुल बीच में था वो। द प्रिंसेस गॉट ऑफ हिज बैक, प्रिंसेस को अपने जो है बैक पर लेके गया था। एंड पुश्ड ओपन द लिटिल गेट, और उसने जो है क्या करा, द प्रिंसेस गॉट ऑफ हिज बैक, जो प्रिंसेस फिर जो है उसका जो पॉनी था उसकी पीठ पे से वो उतर गई। एंड पुश्ड ओपन द लिटिल गेट, और उसने जो है उस लिटिल गेट को क्या करा, पुश करा, धक्का देके उसको खोल दिया। एंड वॉक्ड इन टू द फ्लावर गार्डन, और जो है फ्लावर वाले गार्डन की ओर गई। Anyone else might have been surprised to find Robert sitting there in the middle of the trim green lawn। तो उसने वहाँ पे क्या देखा कि जो एकदम से सरप्राइज हो गई जब उसने वहाँ पे देखा रॉबर्ट बैठा हुआ था बिल्कुल गार्डन के बीच में। Now I'm going to share the next page. लॉन मीन्स हेयर एन एरिया ऑफ शॉर्ट गार्डन और पार्क, मतलब कि वहाँ पे उसने किसको देखा बैठे हुए, रॉबर्ट को देखा प्रिंसेस ने, जो कि ट्रेन ग्रीन लॉन में बैठा हुआ था। बट अ फेरी राइड वन इज नेवर सरप्राइज्ड एट एनी थिंग, बट जो फेरी राइड थी वो प्रिंसेस थी वो अब सरप्राइज नहीं हुई थी, क्योंकि उसने बहुत सारे ऐसे बेबी फॉरेस्ट, फिर उसके बाद उसने ग्रू फॉरेस्ट, और ज़्यादातर उसने बहुत सारी ऐसी चीज़ें सरप्राइज होती हुई देख ली थी, इसलिए वो भी इन चीज़ों को देख के ज़्यादा सरप्राइज नहीं हुई। द प्रिंसेस हर्ट जस्ट गेव वन बिग जंप फॉर जॉय, उसका दिल जो है प्रिंसेस का अब खुशी से क्या हुआ, एकदम से झूम उठा। एंड शी रैन स्ट्रेट अप टू हिम, और उसको देखकर रॉबर्ट की तरफ सीधा आगे की ओर बढ़ती गई। एंड टुक हिज हैंड, और उसका हाथ पकड़ा। सर्टेनली शी वॉज नॉट बिहेविंग लाइक अ किंग्स डॉटर, इस बार जो है उसने प्रिंसेस प्रोनेला ने जो है इस तरह से बिहेव नहीं करा जैसे कि राजा की लड़की करती है। For she ought to have been extremely angry with him for disobeying her in the morning। यहाँ पे प्रिंसेस प्रोनेला को आउट टू बी, दिस इज मोडाल्स हैं यहाँ पर, उसको क्या करना चाहिए था, यहाँ पे उससे जो है गुस्से में बात करना चाहिए था विद हिम, क्योंकि उसने जो है उसका जो है डिसओबे मतलब कि ऑर्डर नहीं माना था, जो उसने उसको कमांड दी थी प्रिंसेस प्रोनेला ने इधर आने की, उसने जो है अवॉइड कर दी थी जो उसने मॉर्निंग में दी थी। Instead of which he spoke as gently to him as any ordinary little girl might have done। लेकिन इसकी बजाय उसने किया क्या, उससे जेंटली पोलाइट में बात करी, उससे
रॉबर्ट से, जैसे कि कोई ऑर्डिनरी लिटिल गर्ल कर रही है. बट देन एज ही कुड नॉट हियर what she said to him, what was the use of speaking like a princess? लेकिन जब लेकिन फिर जब जो है वो सुन नहीं पाया था, जैसे कि रानी ने उसको, जो पुनेला ने उसको बोला था, तो क्या फ़ायदा था उसका रानी बनने का. जैसे कि रानी का हम कमांड सुनते ही एकदम से उसका ओबे करते हैं, तो लेकिन उसने, रॉबर्ट ने ऐसा नहीं किया था, तो क्या फ़ायदा था कि वो जो है प्रिंसेस बोल रही है, जैसे कमांड कर रही है. पुअर बॉय, she said, bending over him. No wonder you look so dull and unhappy. फिर प्रिंसेस प्रोनेला ने उसको बोला, पुअर बॉय, नीचे झुकते हुए, बेंडिंग ओवर हिम. नो वंडर यू लुक, मतलब कि कोई इसमें आश्चर्य नहीं है कि आप इतने जो डल हैं या अनहैप्पी दिखाई देते हो. It was first time in her life that she had forgotten she was a princess. ये पहला समय था उसकी लाइफ में कि जब ये वह भूल चुकी थी कि वो क्या है, प्रिंसेस है. एंड शी वॉज क्वाइट सरप्राइज्ड एट द जेंटलनेस ऑफ हर ऑन वॉइस, और वो खुद भी जो है सरप्राइज, चौंक गई थी कि जो वो जो है इतनी जो है जेंटल वॉइस में बोल रही है. खुद की वॉइस उसने महसूस करी कि वो कितना रूड की बजाय काइंड नेचर से जो है उससे बात कर रही है. She was still more surprised when the boy rose to his feet and bowed very low and answered her. वो यहाँ तक कि जब भी सरप्राइज हो गई थी जब उसको बॉय ने जो है झुककर बहुत ही लो, धीमी आवाज में उसको जो है उसकी बात का आंसर किया. आई वॉज ओनली अनहैप्पी प्रिंसेस, मैं खुद जो हूँ अनहैप्पी था. बिकॉज आई कुड नॉट हेयर वट यू सैड टू मी दिस मॉर्निंग, क्योंकि मैं सुन नहीं सका जो मुझे मॉर्निंग में आपने बोला था. यहाँ पर प्रिंसेस गलत बोला गया है. आई वॉज ओनली अनहैप्पी प्रिंसेस बिकॉज आई कुड नॉट हेयर, क्योंकि वो भी अपनी बात को एक्सप्लेन कर रहा है यहाँ पे प्रिंसेस को. तो यहाँ पे प्रिंस आएगा. आई वॉज ओनली अनहैप्पी प्रिंस. कोई बात नहीं, चलिए नेक्स्ट. हु क्राइड, ओह क्राइड द प्रिंसेस, यू कैन हेयर मी नाउ. लेकिन जो अब प्रिंसेस पुनिला है उसकी आंसर सुन के हैरान होगी कि हाँ वो जो है अब उसकी बात को सुन सकता है. यस सेड रॉबर्ट, हाँ रॉबर्ट ने बोला. आई कैन हेयर यू नाउ, मैं अब जो है आपको सुन सकता हूँ. बिकॉज यू स्पीक सो काइंडली, क्योंकि वो जो प्रिंसेस पुनिला है बहुत ही जो है पोलाइट बोल रही थी, काइंडली बोल रही थी. इट इज ओनली व्हेन पीपल आर एंग्री, ऐसा जब होता है जब कोई पीपल या मुझसे गुस्से से बोले या रफली बोले, तब मैं जो है आई कैन नॉट हियर दैम, मैं उसको नहीं सुन सकता. सो ओवरऑल हमने इस चैप्टर में यही पढ़ा कि जो हमें जो है अपना रूड नेचर नहीं रखना चाहिए, हमें कभी भी किसी चीज़ पे ज़्यादा प्राउड फील नहीं करना चाहिए, हमें जो है पोलाइटली सबसे बोलना चाहिए, सबके साथ हमारा काइंड नेचर होना चाहिए. तब भी जैसे कि यहाँ पर रॉबर्ट ने है, जब प्रिंसेस राजकुमारी ने उससे पोलाइट बोला तब ही वो उसकी बातों को सुन पाया. अदरवाइज जब उसने ऑर्डर और कमांड उसको दिया था गुस्से में आकर, तब रॉबर्ट जो है उसकी बातों को नहीं सुन पाया. Thank you for watching this. Hope you understood very well. In our next video, we will do the question answer of this chapter. So subscribe my channel.